स्टूडेंट्स, आज हम हमारे यूनिट फर्स्ट रिलेशनशिप्स का सेक्शन 1 लिटिल चिल्ड्रन वाइजर देन मैन, छोटे बच्चे बड़ों से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं, पढ़ेंगे। इसमें 2 छोटी लड़कियों की कहानी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। वी ऑल क्वारल विथ आवर फ्रेंड्स वाइल प्लेइंग। हाउ मच टाइम डज वन टेक टू फॉरगेट अबाउट द क्वारल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। हम सब लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते समय लड़ते ही हैं और हमें कितनी देर लगती है वापस से उस लड़ाई को भूलकर वापस से दोस्त बनने में। दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड 2 फ्रेंड्स। ये कहानी जो है 2 लड़कियों के इर्द गिर्द घूमती है। मलाशा एंड अकुल्या हु क्वारल बट सून स्टार्ट प्लेइंग टुगेदर अगेन। मलाशा और अकुल्या जो दोनों आपस में दोनों की लड़ाई हो गई थी और वो वापस से दोस्त बनकर खेलने लग गई थी। इट वॉज ईस्टर इन रशिया। स्नो स्टिल ले इन द कोर्टयार्ड्स. वाटर रैन इन स्मॉल स्ट्रीम्स डाउन द विलेज street and the dirty water formed a large puddle in a lane between 2 farmhouses. ये ईस्टर का समय था रसिया यानी कि रूस में, और वहाँ पर अभी बर्फ़ गिरी थी। थोड़ा ही समय हुआ था, बर्फ़ गिरी थी, वो आंगनों में इकट्ठी हो गई थी। वो जो पानी है, वाटर जो है, छोटे छोटी स्ट्रीम्स बनाकर, छोटी छोटी नालियाँ टाइप में से बहकर पूरी स्ट्रीट्स में, गांव की गलियों में जा रहा था और गंदे पानी के गड्ढे बन गए थे। पडल्स मीन्स गड्ढे बनना। 2 रास्तों मतलब 2 फार्म हाउस के बीच में से जो रास्ता जा रहा है उसमें। 2 little friends from neighboring houses, Akulya and Malasha, met after returning from the church. 2 छोटी लड़कियां जो दोस्त थीं, उनके घर आसपास में ही थे, अकुल्या एंड मलाशा। वो दोनों मिलती हैं चर्च से लौटते समय। हेलो मलाशा, लुक एट माई न्यू रेड एंड येलो ड्रेस। तो जो अकुल्या है वो मलाशा को देखती है और बोलती है कि हेलो मलाशा, मेरी नई और लाल और पीली नई ड्रेस को देखो। तो मलाशा बोलती है इट्स ब्यूटीफुल अकुल्या, आई एम ऑल्सो वियरिंग अ न्यू पर्पल फ्रॉक टुडे। वो बोलती है कि ये बहुत सुंदर है और आज मैंने भी नई पर्पल फ्रॉक पहनी है। मलाशा began to splash about in the water. Akulya stopped Malasha and asked her to take off her shoes and stockings before stepping into the puddle. जो मलाशा है वो पानी को स्प्लैश करने लगी, मतलब छींटे मारने लगी, बूंदे उछालने लगी पानी की। अकुल्या ने उसको रोका और बोला कि मलाशा रुको, अपने जूते मोजे उतार दो, उसके बाद पानी के गड्ढे में पैर रखो। मलाशा वॉज ऑल्सो सेट टू स्टेप इन टू द पडल। मलाशा भी तैयार थी अपने पैरों को पानी के गड्ढे में डालने के लिए। डोंट स्प्लैश वाटर ऑन मी, माई मदर वॉज कॉल्ड मी इफ़ आई गेट माई न्यू फ्रॉक डर्टी। तब वो बोलती है अकुल्या मलाशा से कि मलाशा तुम है ना, मेरे ऊपर पानी मत छीटो, ये गंदा पानी है, मेरी माँ जो है मुझ पर चिल्लाएगी अगर मेरी नई फ्रॉक गंदी हो जाएगी तो। She had hardly said this when Malasha plumped down her foot so hard that the water splashed on Akulya's frock. उसने जब तक ये बात बोली थी, मलाशा ने प्लम्प डाउन मतलब मोटा पैर अपना जो है वो उस पानी के गड्ढे में डालकर पानी अकुल्या की फ्रॉक के ऊपर उछल गया था। जब तक उसने ये कहा था तब तक तो वो ये पानी उछाल चुकी थी। Unfortunately, Akulya's mother was passing by and she saw her daughter and her dirty clothes. अनायास उधर से अचानक से ही दुर्भाग्यवश उसकी जो अकुल्या की माँ थी वो उधर से जा रही होती है और वो अपनी बेटी को देख लेती है, जिसके कपड़े मतलब गंदे हो रहे थे, गंदे कपड़ों में अपनी बेटी को देख लेती है। यू नॉटी गर्ल, व्हाट हैव यू बीन डूइंग। फिर वो उससे बोलती है तुम शरारती लड़की, ये तुम क्या कर रही हो। आई डिडंट डू इट माई सेल्फ, मलाशा डिड इट। तो अकुल्या अपनी माँ से बोलती है ये मैंने अपने आप नहीं किया है, ये मलाशा ने किया है। अकुल्या's मदर सीज्ड मलाशा एंड स्ट्रक हर ऑन हर बैक। मलाशा बिगैन टू हाउल। अकुल्या की मदर ने, सीज्ड का मतलब क्या होता है,
सीज्ड का मतलब होता है कसकर पकड़ना। अकुल्या की मदर ने मलाशा को कसकर पकड़ा एंड स्टक हर ऑन हर बैक, और उसकी पीठ पर जोर से मारा। मलाशा बिगैन टू हाउल। स्टक का मतलब होता है जोर से मारना। मलाशा बिगैन टू हाउल, हाउल का मतलब होता है चिल्लाना। मलाशा जो है वो जोर से चिल्लाने लगी। मलाशास मदर कैम आउट टू सी वॉट वॉज रॉन्ग। मलाशा की माँ बाहर आई है देखने के लिए कि क्या हो रहा है। फिर वो बोलती हैं, वॉट आर यू बीटिंग माई गर्ल फॉर, तुम मेरी बेटी को क्यों मार रही हो। यू बेटर आस्क योर डॉटर। तो जो अकुल्या की मम्मी है वो बोलती हैं कि बेहतर होगा तुम अपनी बेटी से पूछ लो। द टू वुमेन बिगैन टू क्वारल। सून अ क्राउड कलेक्टेड इन द स्ट्रीट। एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग, नो वन वॉज लिसनिंग। दोनों जो वुमेन्स थी, दोनों जो औरतें थी, वो दोनों आपस में लड़ने लगी। थोड़ी ही देर में पूरी स्ट्रीट में, वहाँ गली में जो है, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। एवरीवन स्टार्टेड शाउटिंग, सब लोग शाउट करने लगे, चिल्लाने लगे। नो वन वॉज लिसनिंग, कोई भी नहीं सुन रहा था। अकुल्या's old grandmother came out and tried to pacify both the mothers. अकुल्या की जो बूढ़ी ग्रैंड मदर थी वो बाहर आई। किस लिए बाहर आई? टू ट्राई पैसिफाई बोथ द मदर्स। पैसिफाई का मतलब होता है किसी परेशान या नाराज़ व्यक्ति को शांत करना, मतलब उन दोनों की लड़ाई ख़त्म करने के लिए वो बाहर आई। वॉट आर यू डूइंग? इज़ इट राइट टू बिहेव सो on a day like this? Easter is the time for rejoicing and not for such folly as this. वो आकर बोलती हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, ये कैसा बिहेव कर रहे हो, कैसा बर्ताव कर रहे हो। ईस्टर का जो दिन है वो तो आनंद का दिन है, मज़े करने का दिन है, और तुम इस दिन ये ना समझी, मतलब ऐसा काम कर रही हो जिसका दुष्परिणाम हो सकता है, ऐसा काम कर रही हो, ऐसा वो की ग्रैंड ओल्ड मदर कहती हैं। Meanwhile, Akulya quietly went back to the puddle. She took a chip of wood and began to dig away the earth in front of the puddle. This created a channel through which the water could run into the street. Soon both friends were busy digging the channel with chips of wood. अब यहाँ क्या होता है? मीनवाइल मतलब इसी दौरान जो अकुल्या है वो धीरे से उस पडल की तरफ मुड़ गई और उसने एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, एक चिप टाइप का टुकड़ा उसने उठा लिया और वो उस खोदने लगी ज़मीन को पडल के सामने से, जिसकी वजह से एक छोटी सी नाली, चैनल बन गई। थ्रू विच द वाटर कुड रन इनटू द स्ट्रीट, जिसकी वजह से पानी जो है वो स्ट्रीट में बहने लगा। सून बोथ फ्रेंड्स वर बिजी डिगिंग द चैनल विथ चिप्स ऑफ वुड। जल्दी ही दोनों सहेलियाँ जो हैं वो खोदने में व्यस्त हो गई, उस पानी के लिए नाली बनाने में व्यस्त हो गई। द वाटर फ्रॉम द पडल ran streaming into the street. Malasha threw the chip of wood into the stream. The little girls watched the chip floating along in their little stream. They clapped and cheered with joy. जब वो उनकी पडल के सामने से उन्होंने वो नाली जैसा खोद दिया तो उसके अंदर से पानी बह के जाने लगा। मलाशा ने अपनी जो चिप थी जिससे वो खोद रही थी उसको पानी में डाल दिया और वो उस पानी में बहने लगा, बह के जाने लगा। दोनों बहुत खुश हुई ताली बजा बजा कर। दे रैन लाफिंग अलॉन्ग द स्ट्रीम एंड फॉरगॉट द क्वारल। वो दोनों हंसते हुए उसके जो उन्होंने नाली जैसा खोदा था उसके आसपास दौड़ने लगी और वो अपनी लड़ाई भूल गई। द मदर्स लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड फेल्ट अशेम्ड। एवरीवन You are fighting on account of these little girls. Look at them. They themselves have forgotten all about it. तब उनकी जो दादी है अकुल्या की, वो कहती हैं कि देखो, जिन लड़कियों के लिए तुम लड़ रही थी, जिनके लिए तुम लड़ रही थी, उन दोनों को देखो, वो दोनों अपनी लड़ाई भूल कर खेल रही हैं। द मदर्स लुक्ड एट द लिटिल गर्ल्स एंड फेल्ट अशेम्ड। एवरीवन एग्रीड लिटिल चिल्ड्रन आर इंडीड वाइजर देन एडल्ट्स। तो जो दोनों की मम्मियाँ थीं
उन्होंने उन दोनों लड़कियों को देखा और शर्म महसूस की और सभी लोग इस बात से एग्री हो गए कि छोटे बच्चे बड़ों से ज़्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं। आई थिंक आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू।